हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल जाम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हमारा पैरा ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक और नया चैप्टर, सॉरी एक नया और पार्ट। ठीक है, पार्ट नंबर 3, जहां हम देखने वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड और कुछ ऐसे एग्जांपल करने वाले हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो चलो आज का ना सेशन यही से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो देखो, ये दो इक्वेशन दी है हमें। ठीक है, हम इन दोनों को सॉल्व करना है। हमने इससे पहले इसको सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। आप उस वीडियोस में पूरा डिटेल में जैसा दिखाया गया आप उसे देख लीजिए। ठीक है, आप पहले लेक्चर से जाइए, ग्राफिकल मेथड को समझिए। अब हम मैंने उस दोनों को सॉल्यूशन करेंगे। किससे? एक आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हमारा एलिमिनेशन मेथड भी आता है। ठीक है, हम दोनों को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में और कुछ एग्जांपल्स के तहत। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। देखो, पहले वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब समझिए। सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब ये है कि आप कोई भी एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देते हो। ठीक है, मतलब आप अपनी जगह पे, दिस इज आपने है ना क्रिकेट प्लेइंग या फिर आपका कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटीज में देखा होगा कि आप एक सब्स्टिट्यूशन को साथ में लेके जाते हो कि बाई चांस अगर कोई प्लेयर को चोट वगैरह लग गई या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ, इंजरी वगैरह हुई, तो उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मतलब इससे उसे बदल देंगे। ठीक है, ये जाके वहां बैठ जाएगा, वहां से एक सब्स्टिट्यूशन वहां पे आ जाएगा। मतलब आपकी जगह पे कोई और आपकी जगह बैठ जाता है, तो उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब इसे इक्वेशन मैथ्स में कैसे समझते हैं वो देखिए। तो जैसे आपके पास एक इक्वेशन है ये, और दूसरी है आपकी ये, है ना। इन दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे कि मैं एक इक्वेशन को लेता हूँ, जैसे मैंने ये इक्वेशन ले ली। ठीक है, और x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 3, ये मेरी एक इक्वेशन है जिसमें से अब मैं क्या करूंगा, इसमें सब्जेक्ट बनाऊंगा x को, है ना। अब ये जो 2x है इसको उठा के इस साइड पटक दो, तो ये क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, ये प्लस टू वाई उस साइड में माइनस टू है। तो ये मैं मान लेता हूँ ये मेरी एक इक्वेशन बनी फिर से, है, ये मेरी एक इक्वेशन बनी। अब ये जो इक्वेशन है मैं इस वैल्यू के अंदर पुट कर दूंगा, मतलब यहाँ जहाँ x लिख रहा है उसकी जगह पे मैं इस वैल्यू को रख दूंगा। जैसे कि ये लिख रहा है 7, अब ये जो x की जगह पे मैं क्या रखूंगा, ये वैल्यू है। तो मतलब मैं इस x की जगह सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 3 - 2i को। मैंने क्या किया, इस x की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इसको, मतलब ये प्लेयर था, इसको इंजरी लग गई, अब मैं इसको मैदान में इसको उतार रहा हूँ। तो क्या हो गया, 3 - 2y इज इक्वल टू, बाद में बाकी कैसे, -15y इज इक्वल टू 2। हो गया क्या मेरा, 7 3 से 21, 7 2 -14y -15y इज इक्वल टू 2, है ना। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा, 21 - 29y इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये -29 उस साइड कितना जाएगा, +29। तो 21, अच्छा ये प्लस इसको इस साइड भेज दो, तो +2 इस साइड क्या जाएगा, -2। और ये -14, और अच्छा ये -29 है, इसको उस साइड भेज दिया गया +29। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 20, 21 में से 2 निकाल दो, 19/29। तो ये आपकी एक वैल्यू आ गई, है ना। आपकी y की वैल्यू कितनी मिली, 19/29। हालांकि थोड़ी अजीब सी अटपटी सी वैल्यू है, ठीक है, लेकिन चलेगा। ओके, अब हमें x की वैल्यू निकालनी होगा। फिर से भैया यार इस वैल्यू को अब इस वैल्यू में सब्स्टिट्यूट कर दो। तो x इज इक्वल टू 3 - 2 × 19/29। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, y की जगह पे मैंने y की जगह पे क्या रख दिया, 19/29 रख दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 × 29 -19 2 से 38/29 कर देना। 9 3 27 टू कैरी, 2 से 6 7 8 -38/29, इसे सॉल्व कर देना, आपकी एक्स की वैल्यू भी मिल जाएगी आपको, है ना। हालांकि इजी है सब्स्टिट्यूशन मेथड, कोई भी हार्ड नहीं है। खाली क्या करना है, एक सब्जेक्ट बनाओ, उस पूरी इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में रखो, वहां से उसको सोल्यूशन करो। क्योंकि अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, यहाँ पे वेरिएबल्स है तो हमारे पास, यहाँ पे इसमें भी दो वेरिएबल, इसमें भी दो वेरिएबल, तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, हमने क्या किया, अब देखो इस पूरी इक्वेशन में देखो आपको एक्स कहीं पे दिखेगा, दिखेगा क्या, सिर्फ वाई की, सिर्फ और वाई का वेरिएबल ही हमें इसमें दिख रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, वाई के वेरिएबल को ही सॉल्व कर रहे हैं ना। अब फिर वाई के वेरिएबल उठा के इसमें रख दी, तो हमें सिर्फ एक्स का वेरिएबल का आंसर मिलेगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं ना, ताकि हमें है ना बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ ना। चल, है ना। अच्छा, इसका आंसर बताओ। ठीक है, इसका आंसर बताओ कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 49/29। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलो कुछ एक और एग्जांपल कर लेते ना। ठीक है, जैसे हमारा आ गया 2x + 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा है 4x + 6y इज इक्वल टू 15। अब इन्हें सॉल्व करने से पहले ना, हमने जब चैप्टर नंबर स्टार्ट, मतलब चैप्टर जब स्टार्ट किया था,
हमने कुछ एक दो चीजें देखी थी ना, तो आप लोग है ना कमेंट में आंसर बताओ, ये इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से या कोइंसिडेंट लाइन से। तो ये आपको ना कमेंट में बताना। देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 और 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो आपको ये कमेंट में करके बताना है कि भाई ये कौन सा, ठीक है, आपका लाइन, ठीक, कौन सा लाइन से, इंटरसेक्टिंग लाइन से, पैरेलल लाइन से या कोइंसिडेंट लाइन से, ठीक है। तो कमेंट में बताओ जरूरी, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्या है, अब मैं इनमें से एक को उठा लेता हूँ, ये वाले इक्वेशन को। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, ऐसा करके मुझे दिया। अब मुझे इसमें से एक चीज को कॉमन लेना, मुझे एक चीज लेनी। जैसे मैंने यहाँ से ले लिया, उठा लिया x को, मुझे अब x को कॉमन लेना, तो मैं x के अलावा जितनी भी सारी चीजें उसको दूसरे साइड ले दूंगा। तो ये प्लस 3y, तो उसको साइड वो साइड भेजे तो माइनस लिया जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y। तो ये प्लस का 2 है, मल्टीप्लाई में 2x मतलब 2 इंटू एक्स, तो ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू 9 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। तो ये मेरे को बन गया, देखो x की वेरिएबल। आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो, दिस इज माई इक्वेशन 1, दिस इज माई इक्वेशन 2, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। अब आपको करना कुछ नहीं है ना, बहुत इजी है। आपको क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 वाली की वैल्यू उठा के 1 में रख दो या सॉरी 2 में रख दो। इक्वेशन नंबर, ये इसकी जो वैल्यू है इसे उठा के 2 में रख दो। तो 4x की जगह पे अब ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगी, कितना, 9 माइनस 3y अपॉन में 2, और बाकी का सारा सेम से प्लस 6y इज इक्वल टू 18। कुछ नहीं, देखो 2 1 2, 2 2 4। अब ये 2 इंटू 9 करो, 9 2 18, है ना, माइनस 3 2 6y प्लस, ये तो गड़बड़ हो गया अरे, यहाँ पे तो आपका वेरिएबल कट रहा है, जो कि हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, है ना। हमने कोई तो मिस्टेक कर दी है, हमने तो कोई मिस्टेक कर दी है। हालांकि कुछ तो है बट, अच्छा सॉरी, दिस इज माय मिस्टेक। यहाँ पे ये 16 और 6 कट जाएगा, बचेगा क्या, 18 इज इक्वल टू 18। अब बोलोगे भैया इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका मतलब कुछ नहीं है, 18 अपॉन, इसका मतलब इसका आंसर जो है लिखा हुआ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, है ना। आप लोग ना ये सारी चीजें देख लोगे ना, 2/4, देखो 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 9/18। तो ये भी 1/2 ही दिख रहा है, ये भी 1/2 ही दिख रहा है, और 9 2 18, ये भी 1/2, तीनों 1/2। इसका मतलब क्या, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब आपके तीनों इक्वल हो जाता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसके लिए हमारा -6 और +6 कट हो चुके हैं, 18 इज इक्वल टू 18 आ चुके हैं। तो जब आपकी ऐसा केस आ जाए तो वो आपका आ जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अगर ये दोनों लड़कर आ जाए तो वहां पे आ जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो चलो इतनी चीजें ना आप लोग देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ एग्जांपल की तरफ। चलो इतनी चीजें रफ करते हैं। आपका एग्जांपल नंबर 5 है ना, आप लोग देखो क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 ईयर अगो, 7 साल पहले, देखो बात होगी 7 साल पहले की, ठीक है। 7 years ago I will 7 times as old as you were then, ठीक है। मतलब अब बाप और बेटी के बीच में बातें हो रही, तो देखते हैं ना आगे क्या लिखा हुआ, ठीक है। Also 3 years from now I shall 3 times old as old you will be, okay। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, आपके जो एग्जांपल नंबर 5 वाले क्वेश्चंस है, इसमें मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को, नहीं, जो एग्जांपल नंबर 5 वाले क्वेश्चन है, दिस आर द एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, दिस आर एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब इन्हें सॉल्व किया कैसे जाता है, अब यहाँ समझो पहले। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है कि आपके कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक देखो सर, आज मेरी उम्र है 16 साल, क्या 3 साल पहले भी मेरी उम्र 16 साल रहेगी, नहीं, 3 साल पहले मेरी उम्र रहेगी 13 साल, है ना। आज से 4 साल बाद, आज के 16, आज से 4 साल बाद कितनी जाएगी, हाँ 20 साल की उम्र, है ना। तो आप जो भी चीज ले रहे हो उससे अगर पीछे जा रहे हो तो और नंबर को माइनस करोगे, अगर आज से जितना आगे जा रहे हो उतना नंबर प्लस करोगे। जैसे 16 है तो 16 3 साल मतलब 16 माइनस 3 तो कितना 13 आ गया, 4 साल मतलब 16 प्लस 4 इक्वल टू 20 आ गया ना। तो वैसे ही हमें इसमें एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, हमें सपोज करना है वेरिएबल के हिसाब से एक्स और वाई, ठीक है। जैसे यहाँ पे आफ्ताब और उसकी बेटी की बात हो रही है, तो हमें एक को मानना है एक्स और दूसरे को मानना है वाई, ठीक है। क्वेश्चन आता है ना, उससे हिसाब से समझ में आ जाएगा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। चलो हम पहले तो मान लेते ना, लेट द प्रेजेंट age
द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब is x and his daughter age his daughter age is y years respectively. ठीक है, यहाँ पे x years and y years respectively. ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या दिया है, देखो 7 ईयर अगो मतलब 7 साल पहले, ठीक है 7 साल पहले, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो ना, आज से कितना 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो 7 साल पहले की बात होगी, तो जो आफ्ताब की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की जो एज है वो कितनी है, देखो आज के टाइम पे उसकी प्रेजेंट एज कितनी है x, तो आज से 7 साल पहले कितनी जाएगी x माइनस 7, 7 साल पहले मतलब उसमें से 7 माइनस हट जाएंगे, x माइनस 7 ईयर्स। अच्छा, अब बाप की उम्र कम होगी तो बेटी की भी कम होगी, तो उसकी बेटी की, ठीक है, उसकी जो डॉटर थी उसकी भी एज कितनी हो जाएगी y माइनस 7। ये हो गया आपके कुछ पार्ट तक का सवाल। आगे क्या लिखा, आई वॉज 7, अभी बोल कौन रहा, आफ्ताब बोल रहा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, तो इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना लिख लो, ठीक है, अकॉर्डिंग ऐसे पूरा नहीं लिखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एटीक्यू मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो यहाँ पे आई क्या लिखा है, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेर, मतलब आई वॉज 7 टाइम्स ओल्ड एज यू एज, तो 7 इंटू ये वाला, तो इस हिसाब से ना इसे सॉल्व करते पूरा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस 7, ठीक है, यहाँ क्या जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, है ना, तो यहाँ देखो x प्लस 7 इस साइड लेके जाओ, क्या जाएगा प्लस 7 इस साइड क्या जाएगा माइनस 7y माइनस 49, और ये माइनस 7 को इस साइड लेके जाओ तो प्लस 7, ठीक, तो कितना आ जाएगा x माइनस 7y, यहाँ जाएगा माइनस 42, इसको भी है ना पूरा, चलो इसको यहाँ हाँ रहने देता हूँ, तो दिस इज माई पहली इक्वेशन जिससे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा। हालांकि आज मेरे दोनों मार्कर रेड हो चुके हैं गलती से इंक डालने के कारण, तो कोई बात नहीं, लेकिन चलेगा। अब नेक्स्ट क्या दिया गया, अब बात की गई है आफ्टर 3 इयर्स की ना, अब बात की गई है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स 3 साल बाद की बात की, तो क्या आफ्ताब की जो एज होगी वो कितनी होगी, आफ्ताब की जो एज होगी, ठीक है, जो कितनी होगी x, उसकी प्रेजेंट टाइम में 3 साल बाद कितनी की, प्लस में 3 हो जाएगी तो प्लस 3 इयर्स, है ना। वही अगर उसकी डॉटर की बात की जाए, डॉटर की बात की जाए तो वो भी तो 3 साल बड़ी हो जाएगी सर, मतलब भैया y प्लस 3, है ना, ईयर्स, हालांकि मेरी राइटिंग इतनी सुंदर नहीं लेकिन फिर भी समझ लेना। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तुम 3 साल बड़ी होने वाले, तो आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y, 3 3 9, है ना, तो इसको कर लो x माइनस 3y, मतलब प्लस 3y इस साइड आके क्या हो जाएगा माइनस 3y, और प्लस 3 को है ना वो साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस 3, ये प्लस 3 इस साइड भेज दो माइनस 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 6, हालांकि मैं स्टेप काट रहा हूँ लेकिन चलो लिख देता, चलो x 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना हो जाएगा 6, डिंग डोंग डिंग, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब वही जो हम करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे, वी हैव टू इक्वेशंस, लेट अस सॉल्व, ओके, हमें भी बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, हल्के में मतलब मेरे को, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है मेरा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ओके, चलो देखते हैं, मैंने इस इक्वेशन को उठाया और ये माइनस 3 को इस साइड देके विद प्लस 3, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y, दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 3 है, ओके, इक्वेशन नंबर 3 है, तो यहाँ देखो, अब मुझे इस इक्वेशन को उठा के रख देना है इस इक्वेशन में, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा मेरा 6 प्लस 3y रख दो, चलो, तो x की जगह पे पहले इक्वेशन को लिख देना ऐसे, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, अब इस x की जगह पे रिप्लेस किया जाएगा 6 प्लस 3y
-7y इज इक्वल टू -42। ओके सर, अरे इधर देख मुन्ना, 3 + 3y -7y कितना आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे 6 भी है, -42। इस -6 को साइड भेज दे, सॉरी +6 को साइड भेज दे, -6 हो जाएगा, तो -4y इज इक्वल टू -42 -6, तो इसको कर दो कितना आ जाएगा, -48 और -4y, अच्छा मल्टीप्लाई में नीचे के डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू -48, अरे बोलो ना, अरे मेरा सब आंसर आ गया होगा, -48 -4 माइनस कटा कटा कि नहीं कटा, 4 1 4 4 1 4 4 2 8, तो y इज इक्वल टू कितना आया, 12, कितना आया भैया, 12 आया। चलो मतलब बेटी की उम्र कितनी आ गई, बेटी की उम्र आ गई है मेरी 12, है ना। अब बाप की उम्र भी लेके आनी ना, तो बाप की उम्र है ना, कमेंट करो फटाफट, मेरे से पहले ना आपका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए। देखो फटाफट यहाँ कितना आ जाएगा, इसको उठा के रख दो इसमें, मैं तो ऐसे बता दूं, बाकी तुम लोग कर लेना। 12 3 36 और +6 तो 42 गया। तो पापा की उम्र जो थी वो थी 42 साल, मतलब 42 ईयर्स, 42 ईयर्स, मतलब पापा की जो प्रेजेंट एज थी 42 ईयर्स और बेटे की कितनी थी, 12 साल की। चलो इसे है ना फटाफट कर लो कंप्लीट, जल्दी जल्दी हो जाना चाहिए फटाफट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल में ना मूव करते हैं। हालांकि जी अगर आप लोगों को एग्जांपल्स आ जाएंगे समझ में, तो आई थॉट कि आप लोगों को क्वेश्चंस भी सॉल्व हो ही जाएंगे आपके, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और अच्छे सवालों की तरफ, है ना। एग्जांपल नंबर 6। चलो, इन अ शॉप, ठीक है मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आपके पास एनसीईआरटी किताब होगी तो कृपया करके एनसीईआरटी किताब को खोल ले, नोटबुक पेन पेंसिल लेके बैठे ना, क्योंकि बिना उसके ना जिंदगी व्यर्थ है आपकी बैठना। चलो ओके, इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर इज 9। अरे यार ऐसे कोई क्वेश्चन तो मैंने कराया है ना, मेरे हिसाब से ऐसे तो क्वेश्चन है ना आपको आ ही जाएंगे, मैंने सॉल्व कराए थे ग्राफिकली और ऐसे भी कराए थे सॉल्व तो, ठीक है। लेकिन मतलब इक्वेशंस कैसे बनानी है मैंने तुमको लास्ट लेक्चर में वैसे बताया था, जाके है ना जिन्होंने नहीं देखा जाके कंप्लीट करो, उनको पहले देखो। ओके चलो देखो क्या लिखा हुआ है, 2 पेंसिल्स, एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है। अब बात की गई है 2 पेंसिल्स की, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को मैं मान लेता हूं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज x रुपीज, ठीक है, एंड द कॉस्ट ऑफ पेन इज y रुपीज, है ना। तो मैंने ये मान लिया। अब सॉरी इरेजर, पेन नहीं, इरेजर की बात की गई है, इरेजर, ठीक है। तो पहला इक्वेशन मेरा कैसे बनेगा, जल्दी कमेंट में बताओ, फटाफट बनाओ जल्दी, तुमसे मेरे से पहले आ जाए। 2 पेंसिल और 3 इरेजर, मतलब 2x + 3y इज इक्वल टू 9, और दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा, 4x + 6y इज इक्वल टू 18। बबुआ ये क्वेश्चन तो हमने अब भी किया था थोड़ी देर पहले, याद करो, अब भी किया था, जस्ट यहाँ देखो, है ना, अभी किया था ना थोड़ी देर पहले, वैसे ही 2/1 कैसे था, इसका आंसर याद है, मुझे याद है 18 = 18 आया था, टिक टिक ऐसा करके कुछ आया था ना आंसर। तो ये भी वही चीज है, देखो वही क्वेश्चन, इनफैक्ट क्वेश्चन में वही है, देखो 2/4 = 3/6 = 9/18, तो 2 1 2 2 2 4, ये हो गया 1/2, 3 1 3 3 2 6 1/2, 3 1 9 1 9 9 2 18, तो 1/2 1/2 1/2। जब तीनों सीक्वल है तो क्या आएगा, इनफिनिट मैनी सॉल्यूशंस, है ना। और ये क्वेश्चन मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही किया था, तो मेरे हिसाब से ना आप लोगों को आ ही जाना चाहिए, है ना, अभी जस्ट ही किया था थोड़ी देर पहले। तो लोग फिर आगे बढ़ते हैं ना और क्वेश्चंस की तरफ, इस क्वेश्चन को यहीं पे रफा दफा करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने कुछ मुख्य क्वेश्चंस पे। फिर से इसे रफ करना पड़ेगा यार, अब कोई नहीं, आपके लिए तो जान भी हाजिर है, क्वेश्चन क्या चीज है ना। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 6 हो चुका है, हम एग्जाम्पल नंबर 7 पे बढ़ते हैं अभी आगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या दिया गया है, मैं पहले क्वेश्चन तो रीड कर लूं। 2 रेल रिप्रेजेंटेड इक्वेशन, दिस एंड दिस विल बी द रेल क्रॉस ईच अदर। ओके, क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करेगी,
तो इसके लिए हमें पहले दोनों इक्वेशंस लिखनी पड़ेगी। हालांकि हमारी इक्वेशंस जो है दैट आर द x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम चलो इसे सॉल्व करते हैं ना, ठीक है। अब मैं तुम्हें पहले ही बता दूं दो चीजें, ठीक है। पहली क्या की कि हमने जब लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट एग्जांपल नंबर 6, उसमें आंसर था हमारा 18 इज इक्वल टू 18। जब आपके दोनों वैल्यूज इक्वल आए तब हमने क्या देखा था, दिस आर द इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन, है ना। लेकिन इफ अगर, ठीक है, कभी आपका आंसर आ जाए कि 7 इज इक्वल टू 8, तो क्या ये दोनों सेम होते? कभी नहीं। तो दिस आर द नो सॉल्यूशन, मतलब आपका जब वेरिएबल कट हो जाए और आपका ऐसा 7 इज इक्वल टू 8, 15 इज इक्वल टू 7, तो क्या ये कहीं से दोनों इक्वल है क्या? तो जब ऐसी चीजें आए तो दिस आर द नो सॉल्यूशंस। मैं आपको बताना भूल गया, अगर इक्वल आ जाए तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ओके, चलो यहाँ देखो क्या आ जाएगा, सॉल्व करते हैं ना। पहले ऊपर वाली इक्वेशन को पकड़ते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये इसको है ना, एक काम करो, ये जो दोनों आइटम्स है ना, इन दोनों है ना, इन तस्वीरों को उठा के ये साइड पटक दो, तो x खाली अकेला ही बचेगा। तो प्लस 2y वो साइड जाके क्या गया माइनस 2y, और माइनस फोर साइड गया प्लस 4, और प्लस 2y वो साइड जाके माइनस 2y। तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 3। देन इक्वेशन नंबर 3 को उठा के रख दो इस इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ देखो 2x की जगह पे 4 माइनस 2y प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4 टू 8 माइनस 2 टू 4y प्लस 4y, और ये माइनस 12 वो साइड के क्या हो जाएगा प्लस 12। देखो माइनस 4y प्लस 4y कट गया, बचा क्या 8 इज इक्वल टू 12। अब हमें अब भी जस्ट लिखा ना, जब इक्वल ना हो देन दिस आर द नो सॉल्यूशन, है ना। इक्वल नहीं है मतलब जो रेल है वो एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं, क्योंकि नो सॉल्यूशन आ रहा है इसका आंसर, तो है ना। चलो देन आवर लास्ट एग्जांपल, कुछ एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 नहीं, दिस इज द एनसीईआरटी इक्वेशन, एनसीईआरटी का एनसीईआरटी एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो हम लोग चालू करते हैं ना। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है दिस आर द फ्रॉम द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो हम चाहेंगे कि इसे हम ना करें, ठीक है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला है, कर लेंगे तो भी क्या ही बुराई होगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, इसे हम नहीं करने वाले, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और हमें उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाना, हमें अभी पहले एनसीईआरटी लेवल पूरा करना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी लेवल जब आपका पूरा हो जाए तो आप नेक्स्ट फर्दर कोई, ठीक है, चीजें यूज करो। तो अब हमारे पास सिर्फ 2 महीने में हमें 2 ही महीने नहीं है, अब तो आपके पास सिर्फ दिसंबर और जनवरी 2 ही महीने, हाँ 2 महीने, दिसंबर भी आधा निकल चुका, 1.5 महीना है। तो कृपया करके प्लीज पढ़ना चालू करें, आपकी एग्जाम्स आ चुकी है, फैब में आप लोगों की एग्जाम्स है, ठीक है। सीबीएसई वालों के डेटा शीट आ चुके हैं और गुजरात बोर्ड वालों के लिए आप लोगों की एग्जाम्स की डेट आ चुकी है। तो जाओ जल्दी और पढ़ना चालू करो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही था हमारा एक नया सा छोटा सा सेशन, तो इसे हमने आज कंप्लीट कर दिया। और अगर आप वीडियो में अभी तक यहाँ पे हो तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। एंड अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना तो है ही, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए, और अपने दोस्तों को भी भेजो। और हाँ, एक स्पेशल अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, आज से नहीं, ठीक है, हम अभी एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के लिए, जहां पे हम चैप्टर नंबर 114 सारे पढ़ाने वाले, ठीक है। एंड दिस इज इन जस्ट 14 डेज, ठीक है। तो हमने ये चैलेंज खुद ने लिया है, 14 डेज 14 चैप्टर्स चैलेंज, जहां हम 14 दिन में 14 चैप्टर्स पढ़ाने वाले, ठीक है। तो रेडी हो जाओ उस चीज के लिए, ठीक है। बहुत ही धमाकेदार स्पेशल अनाउंसमेंट है, और ये कब चालू करना है इसका आंसर ना कमेंट में जल्दी बताओ, ठीक है, कि हम इस तारीख से चालू करेंगे, तो हमारे प्री बोर्ड से पहले या फिर बोर्ड से पहले हम इसे पूरा कवर अप कर लेंगे। ओके, थैंक यू।